वेलकम बैक दोस्तों। करंट अफेयर सीरीज में आप लोग का स्वागत है। ये करंट अफेयर सीरीज जो है अति महत्वपूर्ण सीरीज है। जो एग्ज़ाम में जिस तरह से करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं सेम उसी टाइप का करंट अफेयर क्वेश्चन आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। आज डे 12 है जिसमें हम लोग करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो करेंगे। इससे पहले डे 11 तक टोटल 330 करंट अफेयर क्वेश्चन का जो है सो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर पहली बार ये वीडियो देख लें तो जाके वो वीडियो देख लीजिए, और पहली बार चैनल पे है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना टाइम गवाए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद। ध्यान रखिएगा, ये जो पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम है ये एआई आधारित है और 1200 डिग्री सेल्सियस पे जो है सो इसे पिघलाया जाएगा। तो दो चीज़ें आप ध्यान रखिए कि एआई आधारित है और दूसरा 1200 डिग्री सेल्सियस पर सोना पिघलाता है ये एटीएम। अगला देख लें, दूसरा नंबर, देश का पहला अंतर्राज्य चीता कॉरिडोर किन राज्यों में बनेगा? आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इन तीनों राज्यों में अंतर्राज्य चीता कॉरिडोर बनाए जाने की मंजूरी दे गई है। ये ऐसा जो है सो भारत का पहला है। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, किस राज्य ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ रहे हैं, किस भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांस के प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से नवाजा गया है? आंसर हो जाएगा बी, पायल कपारिया। पायल कपारिया हाल के दिनों में पिछले साल से लेके अभी तक बहुत ही फेमस रही है। इनका एक मूवी था, इनका जो एक मूवी है उसका नाम है ऑल बी इमेजिन एट नाइट। इस फिल्म के लिए पायल कपारिया को कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स का भी अवार्ड मिला था। ठीक है, कांस फिल्म फेस्टिवल जो कि कहाँ पे होता है? पेरिस, फ्रांस में होता है। इसमें भी इस फिल्म को अवार्ड मिला है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने आतंकी खतरे को बेअसर करने के लिए किस अभियान को चलाया है? देखिए इसमें कौन कौन शामिल है? भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर की पुलिस और सीआरपीएफ। ये जो अभियान है उसका नाम दिया गया है ऑपरेशन नादेर। ध्यान होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है 7 मई 2025 को की रात्रि यानी कि 6 से 7 मई की जो रात्रि था उसमें प्रारंभ किया गया था, और उसके बाद जो है ये ऑपरेशन नादेर जो है 15 मई 2025 को लॉन्च किया गया है कि जब भी अब आतंकी खतरा होंगे तो उन्हें बेअसर किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नई दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग किसने दी है? आंसर देखिए, बहुत ही चर्चित रही है ये उस समय में, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर की जो प्रेस ब्रीफिंग थी वो 7 मई 2025 को दी गई थी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। विश्व की पहली जीन संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला कौन देश है? तो ऐसा जो चावल का किस्म है वो विकसित करने वाला भारत ने विकसित किया है। और ये जो है सो दो तरह का किस्म विकसित किया है चावल का। पहला नाम है कमला, दूसरा नाम है पूषा। ये चावल की दो किस्म है जो जीन संपादित है। कमला का अगर आप पूरा नाम देखिएगा तो इसका नाम है DRR धन 100। और अगर पूषा का पूरा नाम देखिए तो DST राइस 1, ये भी नाम है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो है ना, इसका ध्यान रखिएगा कि ये क्रिस्पर CAS9 तकनीक के द्वारा इसे विकसित किया गया है। आगे देखिए, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख तक का मुफ्त कैशलेस उपचार योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? आंसर होगा सी, सड़क परिवहन मंत्रालय। ये जो योजना है कैशलेस उपचार योजना, इसमें कहा गया है कि जब भी किसी का सड़क दुर्घटना
होता है तो 7 दिन तक 1.5 लाख रुपए तक का जो है सो मुफ्त इलाज दिया जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा 130वां स्थान, यानी कि सी आंसर। ध्यान रखिएगा, कई बार हम बताए हुए हैं कि जब भी इस तरह का सूचकांक आए तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखिए कि पहले रैंक पे कौन सा है, भारत का क्या स्थान रहा है, और अंतिम स्थान किसका रहा है, किस देश का या किस राज्य का, जो भी जिस तरह का अंतिम स्थान। तो देखिए, पहला स्थान पे जो रहा है वो है आइसलैंड, 130वां स्थान पे भारत है। अंतिम स्थान कहने का मतलब है टोटल 193 देश में, यानी कि 113वां स्थान जो है वो दक्षिणी सूडान को मिला, दक्षिण सूडान। अब ये पूछे कि मानव विकास सूचकांक जो है कौन जारी करता है, तो याद रखना है UNDP। इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है सो ये सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना में शामिल पहली पनडुब्बी रोधी युद्धपोत का नाम क्या है? इसका आंसर होगा सी, INS अर्नाला। आगे बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ये पटना, बिहार में हुआ है। आगे, कैथोलिक चर्च के नए पोप कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सी, कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट। ये अमेरिका के रहने वाले हैं, अमेरिकी हैं। इससे पहले आपको ध्यान देना होगा कि इससे पहले जो पोप थे, पोप फ्रांसिस, इनका निधन हो गया है, उसके बाद इन्हें बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने ज्योति योजना शुरू किया है? आंसर बी होगा केरल। केरल ने ही ज्योति योजना प्रारंभ किया है। 14 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश की राजधानी लिस्बन में सिटी की ऑफ ऑनर्स होगा, यहाँ पे की होगा, सिटी की ऑफ ऑनर्स से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में ये सम्मान दिया गया है। आगे है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा सी, सुभाशिष बोस को। ठीक है, सुभाशिष बोस को ये पुरस्कार दिया गया है। महिला में अगर ये पुरस्कार पूछे, सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा सौम्या गुगुलोथ। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे ध्यान रखिए कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच, सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच का अवार्ड जो है वो खालिद जमील को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ महिला कोच का अवार्ड जो है ये मिला है सुजाता कर को। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मोंडो डुप्लांटिस। मोंडो डुप्लांटिस को पुरुष खिलाड़ी का लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार मिला है। अगर यही चीज़ महिला में पूछ दे तो महिला में हो जाएगा सिमोन बाइल्स, इसे ये पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ रहे हैं। भारत का पहला मानवयुक्त गगन महासागर मिशन, गहन महासागर मिशन, इसका दूसरा नाम है समुद्रयान मिशन, ये कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसी वर्ष 2026 में इसे लॉन्च किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जिसे 2027 में भेजा जाएगा, उसे क्या नाम दिया गया है? ये बहुत ही प्रसिद्ध रहा है पहले से भी, इसका नाम है गगनयान मिशन। ये 2027 में लॉन्च होगा। चलिए, अनर्स एंड यंग पुरस्कार में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? आंसर हो जाएगा बी, नितिन कामत को। जिरोधा का ये फाउंडर है। और अगर इसी पुरस्कार में ये पूछे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा के.वी. कामत। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025, ये प्रेस से रिलेटेड पुरस्कार है, इस वर्ष किसे दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ला प्रेसा समाचार पत्र
और ये जो है निकारागुआ का समाचार पत्र है। चलिए, पत्रकारिता का क्षेत्र में ही चमेली देवी जैन पुरस्कार, ये किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा जितेंद्र कौर तूर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। यूनेस्को ने भारत के किन 2 धर्म ग्रंथों को विश्व स्मृति रजिस्टर में स्थान दिया है? इसे आप VVI मान के चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रीमद् भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। आगे बढ़ रहे हैं। नौसेना के लिए फ्रांस से कितने राफेल मरीन विमान खरीदने का समझौता हुआ है? राफेल जो है फ्रांस से खरीदने का समझौता हुआ है, टोटल 26। आगे, त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री दूसरी बार कौन बनी है? इसका आंसर होगा बी, कमला प्रसाद विशेषर। और कमला प्रसाद विशेषर जो है, इसका संबंध बक्सर जिला बिहार से है। ठीक है, आगे देखिए। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान है 5वां, और प्रथम स्थान पे पूछे तो अमेरिका हो जाएगा, दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे रूस, चौथे स्थान पे जर्मनी और 5वें स्थान पे भारत। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। IPL इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सी, वैभव सूर्यवंशी। ये समस्तीपुर बिहार से संबंधित है। इन्होंने सबसे कम एज जो कि 14 वर्ष 32 दिन में शतक लगाया है और 35 गेंद में शतक लगाया है। अगर सबसे पूछा जाए कि सबसे फास्ट शतक लगाने का रिकॉर्ड अभी भी किन के नाम पर है, तो वो है क्रिस गेल के नाम पे। इन्होंने मात्र 30 गेंद में शतक लगाया था। और दूसरा तेज शतक किसके नाम पे है? वैभव सूर्यवंशी। और सबसे युवा अगर पूछे तब हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सी, LR श्रीहरि। तो दोस्तों, ये था डे 12 का टोटल 30 करंट अफेयर क्वेश्चन। इसी प्रकार के करंट अफेयर क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। पहली बार वीडियो देखे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।